Why education is necessary will be our topic today. शिक्षा की क्या ज़रूरत है, शिक्षा का क्या महत्व है एक मानव के जीवन में, एक देश की तरक्की में, एक समाज के उत्थान में और एक विश्व की शांति के लिए। एजुकेशन एक बहुत बड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बन के उभरा है। थोड़ा सा आप विचार कीजिए। जो विकसित देश हैं, व्यवहारिकता देख लें, आर्थिक तौर से, सामरिक तौर से और सभ्यता के एवोल्यूशन में भी जो देश विकसित हैं, उनमें सबसे बड़ा अगर एक कारक है तो वो बेहतरीन शिक्षा को, बेहतरीन शोध को माना जाए। चाहे यूएसए हो, चाहे इजराइल हो, जापान हो, चाइना हो, स्विट्जरलैंड हो, फिनलैंड हो, डेनमार्क हो, जितने भी आपके हैं विकसित देश, वहाँ एक बात पक्की है और वो है बेहतरीन शिक्षा। बात ये आएगी कि शिक्षा थोड़े समय का इन्वेस्टमेंट नहीं होता। दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। किसी सरकार की सफलता इस बात से मानी जाती है कि उसने कितनी और कितनी बेहतरीन संस्थाएं पैदा की। अगर आप भारत का इस समय सफलता और विफलताओं में से लें तो हमारे पास बेहतरीन इंस्टीट्यूट जैसे एम्स हैं, आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, थ्रैक्स हो गए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, स्पेस टेक्नोलॉजी के कुछ संस्थान हैं जिनका ठीक ठाक काम है। लेकिन आप एक बात से डिनाई नहीं कर सकते कि विश्व के 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में हमारा अभी तक कोई नाम नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बात की इस पक्ष में हम कम से कम थोड़े पिछड़ रहे हैं। यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ एक बात नहीं है कि स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा का महत्व है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। स्किल का महत्व है, इंफॉर्मेशन का भी महत्व है, साक्षरता का भी महत्व है। लेकिन बड़ी बात है, वी आर प्रोड्यूसिंग लिटरेट पीपल बट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड एजुकेटेड पीपल। आर वी प्रोड्यूसिंग रेस्पॉन्सिबल एजुकेटेड पीपल? रिसर्च का बड़ा योगदान रहता है। जैसे एक एनालिसिस है, बहुत सारे और भी होते हैं कि मिडिवल टाइम में सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल बाबर ने किया था और सामने बहुत बड़ी फौज को परास्त कर दिया था। इसी तरह से अंग्रेज मशीन गन के साथ सामने आए थे और उन्होंने कितने बड़े भूभाग पे दुनिया पे कब्जा किया था। यानी एक रिसर्च किसी देश को कितना एज दे देती है। लेट 90s में अमेरिका जब रिसेशन में से गुजर रहा था तो एक नई रिसर्च आई, इंटरनेट, और उसने दुनिया में अमेरिका को फिर दोबारा से स्थापित कर दिया, ताकतवर बना दिया। अब आप ये देखिए, हम लोग यूट्यूब है, फेसबुक है, मेटा है, आपका चैट जीपीटी है, ग्रोक है, डीप सीक है, कितने प्लेटफॉर्म, ऑटोकैड है,
यानी आपने ड्राइंग करनी है, स्कल्प्ट करना है, मशीन कटिंग करनी है, इंफॉर्मेशन भेजनी है, नॉलेज कलेक्शन करना है, और अब तो हालत ये हो गई है। ये कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई संकट बहुत बड़ी रिसर्च करवा देता है, बहुत बड़ी उपयोगी चीज़ें भी आ जाती हैं, व्यवहार भी बदल जाता है। और उनमें से एक चीज़ कमाल की आई, जब हम कोरोना से जूझ रहे थे तो ई एजुकेशन आई, ई कोचिंग आई, ऑनलाइन एजुकेशन आ गई। ये कमाल की चीज़ आई और सस्ती आई, और इसने ज्ञान का विस्तार इतना बढ़ा दिया। आज बुक सेलर ये कहते हैं किताबें बिकती ही नहीं क्योंकि ई बुक आ गई है सबकी जेब में। ये इलेक्ट्रॉनिक बुक है, ई कॉमर्स हो गया, ई पेमेंट हो गया। ये रिसर्च का कमाल है। यानी सामरिक दृष्टि से देखें, व्यवहार की दृष्टि देखेंगे, व्यापार की दृष्टि से देखें, उद्योग की दृष्टि से देखें, हर जगह नॉलेज में इस समय जो छाया हुआ है उसको रोका नहीं जा सकता, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ अगर वार की भी आप बात करते हैं तो आप जैसे अब आया कि ड्रोन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च होने लगी, रोबोटिक्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, वार वेपन्स ही बदल गए, पैदल फौज का ज़माना नहीं रहा। अब नई चीज़ आई जिसको हम ठीक नहीं समझ रहे थे पहले। हार्मूज को जब से एक तरह से अरेस्ट किया हुआ है, हार्मूज खाड़ी को, तो पता लगा है कि इंटरनेशनल ट्रेड तो सारा का सारा पानी से होता है। जिसका पानी पे कब्जा है उसका दुनिया पे कब्जा है। ट्रेड रूट्स तो पानी से आते हैं, इसलिए नेवी की फोर्स बहुत ज़्यादा है। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें। आप अचीवमेंट्स सरकारों के गिनाएंगे, जैसे शुरू में ही बात की थी कि हिंदुस्तान की सरकारों में इस तरह से हुआ, अच्छे इंस्टीट्यूट आए, संख्या भी बढ़ी, लेकिन अगर प्राइमरी स्कूल जो बुनियाद है उनको ठीक करने की बजाय अगर धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं, और उसका नाम एक बड़ा सवाल का दिया है, रैशनलाइजेशन। यहाँ रेशन का मतलब समझाऊंगा मैंने बड़े बड़े कुछ प्रशासक देखे हैं, बड़े पुलिस ऑफिसर देखे हैं, अर्थ साइंटिस्ट देखे हैं, बैंक के ऑफिसर्स देखे हैं, ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं, जो अंधविश्वास हिपोक्रेसी में फंसे हुए हैं। इस तरह के लिटरेट आदमी वो ज़्यादा भयावह हो जाते हैं, ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ज़्यादा बड़ी मुसीबतें पैदा करते हैं, क्योंकि वो फ्लैगशिप की तरह से होते हैं। लोग उनको फॉलो करते हैं, मॉडल मान लेते हैं। बड़े 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 बाबाओं की कथाओं में लाखों लोगों की भीड़ जिस तरह से देखी जा रही है, इसका मतलब देश में लॉजिक और साइंस की दिशा है वो ठीक नहीं है। तर्क और विज्ञान की दिशा ठीक होनी जरूरी है। बाबा तो जेल में चले जाएंगे, लेकिन ये भक्त और भक्तनियाँ कितना बड़ा नुकसान कर देंगी इसका अंदाजा नहीं। इसलिए लॉजिक, साइंस और उसमें व्हाट, हाउ, वेयर एंड व्हाई ये प्रश्न रहने चाहिए। क्यों है, कैसे है, कहाँ है, ये प्रश्न होने चाहिए। व्हाट, व्हाई, वेयर एंड हाउ। आप ये देखिए, एक दूरबीन ने कितना बड़ा एज दे दिया था यूरोप को। एक स्टीम इंजन ने कितना बड़ा एज दे दिया था। कहाँ से वास्को डिगामा वहाँ से चल के पुर्तगाल से आकर हिंदुस्तान तक पहुँचा था, और एक सी रूट इजाद किया था मसालों के लिए, व्यापार के लिए, और कब्जा भी किया। ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये स्किल है,
ये काम और कर्म करने का मादा है और इसके सबसे पीछे है नॉलेज, ज्ञान, एजुकेशन। मैंने बताया रिसर्च और एजुकेशन साथ साथ चलते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी यहीं पर भी होना चाहिए। कम से कम एजुकेशन पे 6% तो कर दीजिए, हेल्थ और एजुकेशन पे 6-7% तो जरूर होना चाहिए। आप ये देखिए कितना बैक्टीरिया था हिंदुस्तान में। ट्यूबरक्लोसिस से कमला नेहरू एक्सपायर हो गई थी, जिन्ना एक्सपायर हो गया था। कितने इंपॉर्टेंट आदमी अपने जमाने के, इलाज ही नहीं था। चेचक से, पोलियो से, मलेरिया से, डेंगू से, हैजे से कितने लोग मर जाते थे। अब बैक्टीरिया का इलाज हुआ और लोग एक स्वस्थ जीवन बिताने लगे और लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बढ़ गया। इससे जो कामगार आदमी है जिसकी उम्र लंबी हो गई है, ज़्यादा देर तक काम करता रहता है, इसलिए क्योंकि मेडिकल साइंसेज ने काम किया है, फूड सिक्योरिटी आई है, नए आयाम आए हैं काम करने के। और काम में एजुकेशन का एक बड़ा हिस्सा स्किल से है। आपको ऐसे टूल्स मिल जाएं जिससे आपकी कार्य कुशलता बढ़ जाती है तो ज़्यादा काम के आते हैं। वो बहुत बड़ा एजुकेशन का पार्ट होता है, बहुत ही बड़ा एजुकेशन का पार्ट होता है। बैल से कितनी खेती हो सकती थी, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, कंबाइनर, सब कुछ आया, साइंटिफिक स्टोरिंग हुई फूड की, और देश आज फूड सिक्योरिटी से ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्वामीनाथन का श्रेय जाता है। दूध कितना आया, कुरियन को जाता है। इस तरह के लोगों ने बड़ा काम किया। ये जो बड़े काम हैं जनरली ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन या बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट जिनमें हवा बहुत ज़्यादा होती है उनके काम नहीं है। ये आम जो साइंटिस्ट थे, आम जो नागरिक थे, उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। इसलिए अगर आप काम रोजाना करते हैं तो आपकी स्किल बढ़ेगी। यू विल बी ए न्यू पर्सन एवरी डे। आपका इकट्ठा होता जाता है नॉलेज और आप काम की चीज बनते जाते हैं। नॉलेज सिर्फ किताब है सोर्स, ट्रेवल सोर्स है, आपकी कन्वर्सेशन है वो सोर्स है, जीवन का तजर्बा सोर्स है, लेबोरेटरी सोर्स है, बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा सोर्स है, वो है जीवन कर्म। करते रहो। जैसे खड़ी साइकिल ज़्यादा जल्दी खराब होती है, खड़ी मोटरसाइकिल, कार भी जल्दी खराब होती है, इसलिए उपयोग करते रहें और ज्ञान और विज्ञान के साथ आप जुड़े रहें। मैं फिर ये बात कहूँगा, ये एक कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग एक प्रोसेस है एजुकेशन, जिसका क्रम पहले कागज ही नहीं होता था, स्याही आई, प्रिंटिंग प्रेस आई, और अब आपको इलेक्ट्रॉनिक ई बुक्स आपके पास है। कितना इजाद होता जा रहा है, इसलिए इवॉल्व होती जा रही नॉलेज का नया एवोल्यूशन होता जाता है। उसके साथ आप जुड़िए और उसको स्प्रेड कीजिए। सबसे अच्छा जीवन धर्म किसी को ठीक रास्ता बता देना होता है। और मैं बार बार कहता हूँ, बात बहुत होती है लेकिन बात वो होती है जो लग जाती है, किसी का जीवन बदल जाता है, एक सेंटेंस में जीवन बदल जाता है। इसलिए एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। एजुकेशन पे इन्वेस्ट करोगे तो अच्छे नागरिक आएंगे। अगर एजुकेशन ठीक नहीं होगी, काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो समाज असुरक्षित हो जाता है, क्योंकि मिसडायरेक्टेड जिनमें एनर्जी है और मिसडायरेक्टेड है तो कभी अपराध को हाथ में ले लेते हैं, और ऐसे लोग समाज के लिए, देश के लिए बहुत घातक होते हैं। अगर आप अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं बनाते हो तो आपको बहुत बड़ी जेल बनानी पड़ेगी। इसलिए समाज सुधार में सबसे बड़ी चीज़ है अच्छे शिक्षण संस्थान बनाओ। और मैं, क्योंकि मेरा अपना काम है बताना है, अपने क्षेत्र के बारे में ज़रूर बताता हूँ। जिस गांव में, जिस मोहल्ले में
जिस जगह में रहता हूँ उसकी समस्या को मैं ज़रूर रखता हूँ। मैं नारनौल में रहता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। और भाई कुछ भी हो, यहाँ एक स्टेट, हरियाणा स्टेट की फॉर्मल यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एजुकेशन के टॉपिक पे मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरा दायित्व बनता है कि नारनौल की ये मांग मैं अपने मन से ज़रूर उठाता रहूँगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन ये विचार ज़रूर रहेगा कि नारनौल में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। एजुकेशन में जो लगे हुए हैं वो बहुत पुरुषार्थी लोग हैं, अगर संयम से लगे हुए हैं तो। और बेहतर समाज, बेहतर देश, बेहतर क्षेत्र को बनाने का सबसे बड़ा श्रेय एजुकेशन में है। इसलिए इन्वेस्ट इन एजुकेशन, इन्वेस्ट इन एजुकेशन, इन्वेस्ट इन एजुकेशन। थैंक्स। दिस इज रविंदर सिंह।